तो आपने इंजरी की बताया, हाँ जी। बिगनर्स में बहुत जोश रहता है, बिल्कुल। तो बिगनर्स स्टार्टिंग में ऐसी क्या मिस्टेक्स करते हैं जिनसे उनको इंजरीज होती हैं, और मतलब और कौन सी एक कॉमन इंजरी है जिससे सबसे उनका ज्यादा करियर तक खत्म हो जाता है? शिन स्प्लिट। मतलब कि करियर खत्म तो देखो उनका होता है जो इलाइट एथलीट्स होते हैं, जिन्होंने अच्छा। गेम ही अच्छे से नहीं करा, उनका करियर कैसे खत्म होगा? हाँ। है ना। सबसे ज्यादा जो इंजरीज की मैं बात करूं जो बिगनर्स के अंदर आती है वो शिन स्प्लिट होता है। ठीक ठीक है। है। जब भी हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा जो पेन होता है, हर हम्म। किसी एथलीट का मेरे हिसाब से तो पहला पेन उसका शिन पेन ही होता है। सिन पिन स्टार्ट होता है सबसे शिन पहले। पेन ही होता है। ठीक है। उसका कारण होता है कि आपकी काफ मसल और आपकी जो सोलियस मसल होती है उसका वीक होना, स्ट्रेंथिंग प्रॉपर ना होना। ठीक है। और न्यूट्रिशन वैल्यू प्रॉपर ना होना, और उस मसल्स को रिलैक्स नहीं करना। ठीक है। ठीक है। आपने वर्कआउट करा, उसके बाद स्ट्रेचेस करो, आप फॉर्म रोलिंग करो। ठीक है। हमारी बॉडी को कैल्शियम भी चाहिए, विटामिन डी भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए, B12 भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए। न्यूट्रिशन का ध्यान रखोगे आप। ठीक है। हम्म। और मसल्स की केयर करोगे। मसल्स की केयर हमें ऐसे करनी होती है जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, हम्म। उसकी केयर करते हैं। ठीक है। बचपन में मालिश करते हैं उसको, अच्छे से हाथ पैर अगर आपने देखा होगा मोड़ते हैं। मोड़ते हैं। ठीक है। बहुत ध्यान रखते हैं। वैसे ही हमें एथलीट्स को एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह हमें रखना होता है अपना शरीर को। ठीक है। ठीक है। उसकी केयर भी करनी है, हफ्ते में एक बार मसाज करानी है, बॉडी को हाइड्रेट रखना है, टाइम टू टाइम वर्कआउट करना है। वर्कआउट करने के बाद यूं नहीं वर्कआउट हमारा 6 बजे खत्म हो गया हम 8 बजे तक यहीं घूम रहे हैं। ठीक है। 9 घंटे 3 घंटे बाद हम फिर 9 बजे हम प्रोटीन पी रहे हैं। ठीक है। वर्कआउट के तुरंत बाद हमें प्रोटीन लेना है, क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं तब हमारी बॉडी के 2000 से ज्यादा मसल फाइबर ब्रेक होते हैं। ठीक है। 2000? 2000 से ज्यादा मसल फाइबर्स ब्रेक होते हैं। बहुत। तो 30 से 45 मिनट के अंदर वो गोल्डन टाइम होता है कि अपनी बॉडी को हम प्रोटीन दें, कम से कम 20 से 40 ग्राम। ठीक है। वो गोल्डन टाइम होता है उस मसल्स को रिपेयर करने के लिए। अगर आपने उस टाइम को अवॉइड कर दिया, ठीक है, आज भी टाल दिया, कल भी टाल दिया, ठीक है, जब मन आ रहा है तब खा रहे हैं पी रहे हैं, एक सिस्टमेटिकली नहीं है, एक रूटीन फॉलो नहीं कर रहे, हम्म। तो फिर वो इंजरी का कारण बनेगा ही बनेगा। वो आज नहीं तो कल बनेगा वो। ठीक है। इंजरी एक दिन में नहीं आती कभी भी। टाइम टू टाइम टाइम। हाँ। अगर वो चीजें उसका पाप का घड़ा बढ़ रहा जब है भर ना, जाएगा, हाँ, जब जब बढ़ जाएगा ना तो वो फूटता ही फूट है। जाएगा वो। तो यही है कि आज उसको इग्नोर कर रहे हैं, अरे पेन है कोई बात नहीं चल लगा रहे हैं, तो वो ठीक है, आज अवॉइड करा है, कल अवॉइड करा है, परसों उसको इंजरी होनी ही होनी है। ठीक है। इंजरी एक दिन में कभी नहीं होती। ओके, ये भी बात नहीं है। बिल्कुल। और कौन सी मिस्टेक्स होती हैं? और सबसे ज्यादा इंजरी की यही मिस्टेक्स होती है कि बॉडी पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, स्लीप अच्छा नहीं करना, कम से कम 8 से 9 घंटे की तो नींद चाहिए। और लोग बहुत ज्यादा वर्कआउट मॉर्निंग इवनिंग वर्कआउट करते हैं, जो कि लाइट एथलीट के लिए जरूरी भी है, मॉर्निंग भी वर्कआउट और इवनिंग भी वर्कआउट, जिनका करियर ही यही है। ठीक है। अगर वो टाइम टू टाइम वर्कआउट नहीं करेंगे, मॉर्निंग और इवनिंग वर्कआउट के अंदर कम से कम 8 घंटे का गैप होना चाहिए। 8 घंटे का? कम से कम 8 घंटे का। ठीक है। अगर आपने मॉर्निंग अपना 8 बजे वर्कआउट खत्म कर दिया है तो उसके बीच में 8 घंटे का गैप होना चाहिए। आप मॉर्निंग आ रहे हो 11 बजे वर्कआउट करके, हम्म। और उसके बाद फिर आप शाम को 4 बजे आ चार गए, बजे आ रहे हैं। तो 11 बजे 4 के कितना डिफरेंस होगा? आपने कब लंच करा, कब ब्रेकफास्ट करा, कब रिकवरी ली, कब हाइड्रेशन लिया आपने, तो ये दिक्कत हो जाती है। दिक्कत हो जाती है।